तो आजकल इंटरनेट पे बस ये एक ही बात चल रही है, जो टीथ पर्सन वाली। अब भाई देखो, ये इंसान जो भी है, ये एक इन्फ्लुएंसर है, इसने किसी को मैसेज किया है और जो भी मैसेज है वो ठीक नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, लस्टफुल है, ये वो फलान ढिकान, ये सब सब लोग जानते हैं कि क्या मैटर है, पूरे इंटरनेट पर चल रही हैं यही बातें। इनसे हट के बात करेंगे अभी इस वीडियो में। हम ये चीज़ देखेंगे कि भाई इससे हम क्या सीख सकते हैं, हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि भाई देखो, अपनी ज़िंदगी इम्प्रूव करने पे हमें पहले फोकस करना पड़ेगा। सेल्फिश बनना चाहिए हमें। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमें इस चीज़ से क्या मिल रहा है। ये जो कंट्रोवर्सीज़ वगैरह हैं, इन्हें जानकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसे जानकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हम फालतू में लगे पड़े हैं कि हाँ भाई, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ फर्स्ट। आफ्टर दैट इफ यू हैव स्पेयर टाइम, यू हैव टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। उसके अलावा कुछ नहीं। अपने आप पर ध्यान दो, अपने घरवालों पर ध्यान दो, अपने लव्ड वंस पर ध्यान दो, बस। और किसी पे नहीं। किसी के ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तुम बड़ी बुआ मत बनो। तो अपने घर की पड़ोस वाली आंटी मत बनो कि उन्हें ये भी जानना होता है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। तुम इरिटेट होते हो ना ऐसे लोगों से, तो तुम खुद क्यों ऐसे ये चीज़ें करते हो। अब मैं 3 पॉइंट्स पर बात करूंगा जो तुम इस कंट्रोवर्सी से सीख कर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिससे तुम्हारा भला हो। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट यही है कि आजकल लोग किसी को भी फॉलो कर लेते हैं, किसी को भी आइडलाइज कर लेते हैं, इन्हें ये डिफरेंस नहीं पता होता है। और इन्फ्लुएंसर्स भी ये चीज़ नहीं देखते कि उनको एक सेट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑडियंस पसंद करता है, लोग लाइक करते हैं, एंड दे हैव टू रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स। देखो भाई, कोई बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो आपको उसी तरह से भी एक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब उनकी बात नहीं करेंगे, मैं आपकी बात करता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। पहली बात तो ये है कि ये एंटरटेनमेंट कंटेंट देखने से कुछ नहीं हो रहा है। ये फालतू के लोगों को तुमने आइडलाइज कर रखा है, उन्हें चने के झाड़ पे चढ़ा रखा है, तुमने जाने कितने मिलियंस में फॉलोवर्स कर रखे हैं। तुम्हें ऐसा कंटेंट देखना चाहिए जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो रही हो, तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा हो, तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो रही हो। उसके अलावा कुछ नहीं देखना चाहिए। भाई एंटरटेनमेंट से क्या हो रहा है, ये भी तो एक एंटरटेनमेंट ही है ना कि तुम अपनी ज़िंदगी इंप्रूव कर रहे हो। तुम्हें इस चीज़ में मज़े नहीं आते कि तुमने आज 10 किलो ज़्यादा वजन उठाया, तुम्हें इस चीज़ में मज़े नहीं आते। तुम्हें ये देखने में मज़े आते हैं कि सामने वाला 10 किलो वजन ज़्यादा उठा रहा है, तुम्हें उसकी विन में तुम्हें अपनी विन दिख रही है। तुम खुद विन करो ना। यू हैव टू कॉन्कर योर सेल्फ एवरीथिंग। तो तुम अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो, अपनी चीज़ें को अच्छा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने पर ध्यान दो, अपने फिजिकल हेल्थ को डेवलप करने पे ध्यान दो। इन सब चीज़ों पर ध्यान दो, ना कि ये कि सामने वाले ने क्या कर दिया, उसने किसे कैसा एक टेक्स्ट मैसेज करी, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट बात करेंगे कि लस्ट विल रूइन योर फोकस, ठीक है। जो लस्ट है भाई, ये आजकल भाई बहुत सारे लोग, बहुत क्या, हर दूसरा लड़का लस्टफुल हो रखा है, एंड इट कैन डिस्ट्रॉय योर फोकस। सबसे जो गंदी चीज़ होती है ना लस्ट से, तुम्हारा फोकस बहुत ज़्यादा है डिस्ट्रैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आता है। तुम डिसिप्लिन क्यों नहीं रह पाते, तुम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते, तुम फोकस्ड क्यों नहीं रह पाते, तुम थके थके से क्यों फील करते हो इस लस्ट के चक्कर में। तुम्हारी इंस्टाग्राम फीड भरी रखी है नंगी लड़कियों से, तुम्हारे फ़ोन में वही चल रहा है 24 आवर्स, तुम बस वही कंटेंट देख रहे हो, तुम्हारे इंस्टाग्राम पर भी वही चल रहा है, तुम्हारे सोशल मीडिया पे वही चल रहा है। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ये नहीं कि भाई तुम लगे पड़े हो इन सब चीज़ों में, इनसे दूर हो जाओ भाई। तुम्हें अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना है। ये नहीं कि तुम यार भगे पड़े हो। लोग पता है 24-24 घंटे वही चल रहा है, उनके इंस्टाग्राम फीड पर भी बस वही आ रहा है। तो भाई लस्ट कहाँ जाएगा। लस्ट को कॉन्कर करो। तुम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाओ भाई। तुम उसके हिसाब से मत चलो, तुम अपनी स्क्रीन के हिसाब से मत चलो, तुम्हें स्क्रीन को अपने हिसाब से चलाना है। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा अपना फोकस ख़त्म हो जाता है, हमारा मन नहीं करता है यार, बहुत थकान फ़ील होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इस सब चीज़ों को छोड़ो। अब भाई मेन पॉइंट ये आता है कि भाई कैसे जोड़ें। अब देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई पर्पस है, कोई गोल है, पहले एक पर्पस बनाओ, एक गोल बनाओ और उसे अचीव करने पे ध्यान लगाओ, ठीक है। देखो भाई, ये लस्ट कब आता है, ये ऐसी फीलिंग्स कब आती हैं, जब हम फ्री बैठे होते हैं, फ्री बैठ के हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, एकदम से फोटो आई, एकदम से हमारा दिमाग डाइवर्ट हुआ एंड वो सब हो जाता है, ठीक है। लेकिन तुम्हें इस चीज़ को कंट्रोल करना है भाई। तुम फ्री बैठो ही मत, तुम काम करो ना। तुम्हारे पास कोई गोल है, तुमने कुछ सोचा है कि इतने टाइम में मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, नहीं है ना। कोई पर्पस है, नहीं है ना। तो भाई बनाओ ना, एक पर्पस बनाओ, एक गोल बनाओ और उस पे प्रॉपर डेडलाइन लगाओ कि इतने टाइम के अंदर अंदर मेरे को इस गोल को अचीव करना है। कैसे लस्ट आता है भाई, मैं भी तो देखूं कैसे आता है। नहीं आएगा लस्ट, क्योंकि तुम डेडिकेटेड हो गए, तुम्हारे पास अभी कोई पर्पस ही नहीं है, तुम्हें ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं है, तो भाई लस्ट तो आ गई। सेकंड, अपनी फिजिकल हेल्थ पर काम करना स्टार्ट करो, मेडिटेट करना स्टार्ट करो, कार्डियो करना स्टार्ट करो, अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट करो। इन सब चीज़ों से क्या होता है, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा फोकस्ड होता है। तुम्हारा दिमाग जब फोकस रहेगा ना, तो ऐसी चीज़ों में फिर भटकेगा नहीं,
ठीक है? इन चीज़ों पर ध्यान दो, पैसे कमाने पर ध्यान दो। भाई किस तरह से लस्ट आ जाएगा? भाई तुम कुछ करते हो पूरे दिन तुम फ़ोन चलाते रहते हो फिर कहते हो कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, मैं ये नहीं सोचो ही मत ना उस चीज़ के बारे में। तुम जितना सोचोगे उतना तुम्हारा दिमाग उधर जाएगा। तुम काम में लगे रहोगे तो तुम्हारा दिमाग उधर जाएगा ही नहीं। देखो, बेस्ट हैक है जो इस चीज़ को डिफीट करने का वो यही है कि काम करो, काम में लगे रहो, सुबह से शाम तक काम करो, वर्कआउट करो, सब चीज़ करो और शाम को सो जाओ। ठीक है? बेस्ट है, इससे इफ़ेक्टिव वे कोई तुम्हें नहीं बता सकता, इससे अलग वे कोई तुम्हें नहीं बता सकता, ठीक है? तीसरी चीज़ ये है कि योर डिजिटल फुटप्रिंट इज़ परमानेंट। जो तुम सोशल मीडिया पे डालते हो, जो भी तुम पोस्ट करते हो, जो भी तुम मैसेज करते हो भाई वो परमानेंट है, कभी डिलीट नहीं होने वाला। तो उसके लिए 2 बार, 3 बार, 4 बार सोचो, उसके बाद कुछ भी चीज़ करो। तुम किसी से चैट कर रहे हो, तुम किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, तुम किसी को कुछ फ़ोटो भेज रहे हो, या यार परमानेंट होते हैं। ये कभी डिलीट नहीं होने वाले। ये जो इसने काम किया है, इसका जो स्क्रीनशॉट लीक हुआ है, ये कभी भी डिलीट नहीं होने वाला। तो तुम्हें भी बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई भी चीज़ पोस्ट करनी चाहिए। अगर ज़रूरी नहीं है, अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, तो बिल्कुल पोस्ट ही मत करो। मैं तो ये बोलूँगा, जितना प्राइवेट रह सकते हो, उतना प्राइवेट रहो। ये आजकल एआई आ चुका है, लोग तुम्हारी चीज़ों का मिसयूज़ भी कर सकते हैं, तो उससे बचो, कैसे भी बचो। जैसा हो सकता है, जो भी चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हो, करो। तुम्हारी ये फुटप्रिंट्स हैं, ये कभी भी नहीं मिटने वाले। और अगर तुम लड़की हो तो बिल्कुल मत डालो, बिल्कुल कुछ ही मत डालो मेरी सलाह मानो तो। क्योंकि भाई ये नहीं मिटने वाले, लोग इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। आजकल स्कैमर्स आपकी वीडियोस को एआई से बनवा के फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं, फिर उसे पोस्ट कर देते हैं। इसमें यार देखो ये है कि हाँ, हमने नहीं किया, लेकिन फिर भी यार हमारा फेस तो लगा है ना उसमें। तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। तुम्हें अगर बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है तो भाई फ़ोटो भी मत खींचो। आजकल लोगों की आदत पड़ गई है स्नैपचैट चला चला के कि 2-2 मिनट में स्नैप भेज रहे हैं। बिल्कुल कुछ मत करो, ठीक है? दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश करिए। थैंक यू। अगर कुछ भी जानना हो, कुछ भी हो तुम्हारे मन में, कमेंट में लिख देना। कुछ भी बात करनी है मुझसे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें ज़िंदगी में क्या करना है, ये डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो मुझसे बात करनी है तो कमेंट में आ जाओ। आई विल ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प यू। बाय बाय।